लेट्स इंक्वायर अबाउट धर्म। व्हाट इज धर्म? धर्म क्या है? वैसे धर्म तो बहुत, मतलब धर्म का कॉन्सेप्ट तो बहुत डीप है, पर मुझे जितना पता है उतना हम डिस्कस करेंगे। धर्म क्या है? असल में धर्म तो जीवन जीने का तरीका है। अगर आप सनातन धर्म को ही देखें और समझें तो सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक बेस्ड है, और इसमें जीवन को कैसे बेहतर ढंग से जिया जा सकता है उसको समझाया गया है। जैसे योग है, एक एक स्टेप से हमारी बॉडी में क्या, मतलब एक एक योग आसन से हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आता है, कैसे हमारी बॉडी इंप्रूव करती है, कैसे एनर्जी लेवल बढ़ता है। कुंडली जागरण से किस तरह से हम हाईएस्ट एनर्जी अप पर पहुंच सकते हैं, हाईएस्ट पोटेंशियल अटेन कर सकते हैं। इसी तरह से समाज सिस्टमेटिक ढंग से कैसे चल सके। तो हमारा सनातन धर्म पूरी तरह से साइंटिफिक है। अब सूर्य नमस्कार को देखें, हम सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं ताकि क्योंकि सुबह सुबह सूर्य की किरणें जब हमारी बॉडी पर पड़ती हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है, और उसके अलग अलग आसन, जो अलग अलग स्टेप होते हैं सूर्य नमस्कार के, उससे हमारी बॉडी पर बहुत अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। जैसे मंत्र उच्चारण है, मंत्र उच्चारण से एक अलग वाइब्रेशन पैदा होती है हमारे सराउंडिंग में। उस वाइब्रेशन का हमारे ब्रेन पे बहुत अलग अलग मंत्रों का अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी पर प्रभाव पड़ता है, और हर एक मंत्र से हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार की वाइब्रेशन पैदा होती है। तो उस वाइब्रेशन से हमारी बॉडी का फिटनेस लेवल बढ़ता है, मेंटली स्टेबल होते हैं हम, बॉडी की एनर्जी बढ़ती है। तो ऐसे हर एक धर्म का यही, मतलब हर एक धर्म इसीलिए बना था ताकि जीवन को एक बेहतर ढंग से जिया जा सके। और धर्म भी एक रिलेटिव है, धर्म भी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। हो सकता है मेरा कुछ धर्म अलग हो, आपका धर्म अलग हो। सनातन धर्म में ही बहुत सारी चीजें, मतलब एब्सोल्यूट, लाइक देखा जाए धर्म धर्म भी तो रिलेटिव है। जैसे एक टीचर का धर्म क्या है? एक टीचर का धर्म है बच्चों को पढ़ाना, उनको सही ज्ञान देना। एक सोल्जर का धर्म क्या है? एक सोल्जर का धर्म है बॉर्डर की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना। क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध लड़ना। ऐसे ही हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है। तो धर्म भी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, धर्म भी एक तरीके से रिलेटिव है, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन जीने का तरीका अलग है। तो हर एक इंसान का जीवन अलग है, तो हर एक इंसान का अगर जीवन अलग है तो उसका धर्म भी तो अलग हुआ, क्योंकि धर्म क्या है? जीवन जीने का तरीका। तो अगर जीवन ही अलग है तो तरीका सेम कैसे हो सकता है? तो तरीका भी अलग होगा। किसी किसी का धर्म हो सकता है नॉन वायलेंस, लेकिन अगर एक सोल्जर जो कि बॉर्डर पर खड़ा है, या फिर एक क्षत्रिय जो कि वॉर जोन में है, या एक सोल्जर वॉर जोन में है, अगर वह हिंसा को फॉलो करेगा तो क्या वो वॉर जीत पाएगा कभी? तो इस रिलेशन में देखा जाए तो उसका धर्म तो अलग हो गया। तो धर्म भी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, धर्म भी एक रिलेटिव टर्म है। जिस तरह से हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है उसी तरह से उसका धर्म भी अलग है। तो इंसान को पहले खुद को समझना होगा, क्योंकि जब इंसान खुद को समझ पाता है तभी अपने धर्म को समझ पाता है, और धर्म को जब समझ पाता है तो ही धर्म पे चल पाता है। लेकिन इंसान खुद को ही अगर नहीं समझेगा, इफ अ पर्सन विल नॉट self inquire, then he will not understand himself, and if he will not understand himself, then how can he follow dharma? Dharma can be followed properly by those people only who understand themselves. So that's why self inquiry is very much important. इसीलिए किसी भी धर्म को अंधों की तरह फॉलो करने की बजाय उस धर्म को सही से समझें, खुद को समझें, और तुम्हारा खुद का धर्म क्या है उसको समझें, और फिर अपने धर्म का पालन करें। अंधों की तरह किसी धर्म का पालन ना करें। और सभी धर्म का सार भी सेम ही है, चाहे आप किसी भी धर्म को देख लें, चाहे आप ईसाई धर्म को देखें, बौद्ध धर्म को देखें, जैन धर्म को देखें, सनातन धर्म को देखें, इस्लाम को देखें, सबका सार यही है
और सबका सार है कि आपको एक बेहतर जीवन जीना सिखाया जा सके, आपको एक बेहतर इंसान बनाया जा सके, आपको लव, काइंडनेस, कंपैशन, एम्पथी सिखाया जा सके, एथिक्स सिखाया जा सके। यही धर्म की कोर वैल्यू है। एक इंसान को बेहतर इंसान बनाना और इसके जीवन को बेहतर आकार देना ही धर्म का असली मकसद होता है। और सारे धर्मों की नींव प्रेम ही है। जिस धर्म में प्रेम नहीं वह धर्म नहीं। हर एक धर्म प्रेम करना सिखाता है, हर एक धर्म करुणा सिखाता है, कंपैशन सिखाता है। तो हर एक धर्म का सार एक ही है, बस तरीके अलग अलग हैं। सिखाने के तरीके अलग हो सकते हैं पर सार सबका एक ही है। इंसान को एक बेहतर इंसान बनाया जा सकता है धर्म के द्वारा ही। इसीलिए धर्म आवश्यक है, पर धर्म को समझना उससे ज़्यादा आवश्यक है।